सभी को नमस्कार। ये हमारा वीडियो नंबर 25 है वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स का लेसन काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। एक होता है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब किसी से कोई काम करवाना, किसी से कोई काम खुद ना करके औरों से करवाना, दैट इज कॉल्ड कॉजेटिव वर्ब। द पुलिस मेड हिम रन, पुलिस ने उसको दौड़ाया, द पुलिस मेड हिम रन, उसको दौड़ाया। दौड़ाने के लिए और कोई शब्द नहीं होता, तो मेड हिम रन, मेक हिम रन, मेड हिम रन, सेकेंड फॉर्म मेड। वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जिसको पास्ट फॉर्म कहते हैं, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट टेंस में प्रयोग होती है और कहीं नहीं आती। He made her laugh, उसने उसको हंसाया। He made her laugh, they made him weep, they made him weep, उसको रुलाया। They got the house whitewashed, घर को सफेदी करवाई, उन्होंने घर को सफेदी करवाई। They got the house whitewashed, got सेकेंड फॉर्म गेट की, गेट गॉट गॉट। द टीचर मेड हिम सिट, अध्यापक ने उसको बैठाया, मेड हिम सिट। तो ये पॉजिटिव वर्ब कहलाते हैं। मैंने बताया ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट साथ में आता है। ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट साथ लगाओ सकर्मक क्रिया करते हैं। इंट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट ना लगाओ या लग ही नहीं सकता। इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगा हो या लग नहीं सकता। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता, कुछ होते हैं थोड़े बहुत। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे वीप, स्लीप, क्राई, चर्प, ट्विटर, स्विम, राइज, स्माइल, एक्स्ट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल है। इनके साथ ऑब्जेक्ट बहुत कम मिलेगा, लग नहीं सकता, बहुत कम, रेयर केसेस में आता है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट जरूरी है, जिनके साथ ऑब्जेक्ट का लगना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल 3-4 शब्द लिखे। अब्सेंट, अवेल, अवेल के बाद ऑफ आता है। अवेल के बाद ऑफ आना प्रपोजिशन जरूरी है। इसको प्रपोजिशनल वर्ब या वर्बल फ्रेज कहते हैं। वर्बल फ्रेज अवेल ऑफ, अवेल के बाद ऑफ आएगा। एंजॉय, इसके बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। ये एग्जाम्पल है, वाक्य बना रखे हैं। सी एब्सेंटेड हरसेल्फ फ्रॉम द टेस्ट, सी एब्सेंटेड हरसेल्फ, अपने आप को, ये ऑब्जेक्ट है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हरसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मैं बता चुका हूं आपको। You should avail of this opportunity, you should avail of, avail के बाद of प्रपोजिशन लगती है। इसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं, फ्रेजल वर्ब, वर्बल फ्रेज ऐसे भी कहते हैं। avail of this opportunity, avail के बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। We enjoyed ourselves during the trip, we enjoyed ourselves ऑब्जेक्ट है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन we enjoyed ourselves during the trip। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट या तो नहीं लगा होता है या लगना मुश्किल होता है, रेयर केसेस में होता है। जिनके साथ ऑब्जेक्ट लगाओ ट्रांजिटिव, जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगा हो इंट्रांजिटिव अकर्मक। वीक वर्ब्स, स्ट्रांग वर्ब्स, वीक या रेगुलर, स्ट्रांग या इरेगुलर वर्ब्स मैंने बताए थे, जिनमें शब्द के अंत में डी, एडी या टी लगता हो। उसके सेकेंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, कंजुगेशन के लिए, कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स के 3 फॉर्म, जिस शब्द के अंत में उसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए डी, एडी या टी लगे, उनको वीक वर्ब्स या रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। वीक इसलिए कि इनमें शब्दों को ऐड किया जाता है। जिनके फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में डी, एडी या टी ना लगे, उनके स्पेलिंग बदल जाए, उनको इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। इरेगुलर या स्ट्रॉन्ग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इसलिए कहते हैं वो दूसरे शब्दों की सहायता नहीं लेते। जैसे स्विम, स्वैम, स्वम,
रिंग रैंग रंग, सिंग सैंग संग, डिग डग डग, राइट रोट रिटन, सिट सेट सेट, स्टैंड स्टूड स्टूड। इनके स्पेलिंग बदल जाती है, अंत में डी या ईडी या टी नहीं लगता, इसलिए इनको इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। रेगुलर, इरेगुलर, वीक, स्ट्रॉन्ग। डिफेक्टिव वर्ब्स ने बताया था, उनके दो ही फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं होती। मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, ये मोडाल्स भी होते हैं, मोडाल्स, हेल्पिंग वर्ब्स। इनकी थर्ड फॉर्म नहीं होती, दो ही फॉर्म होती है, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट। ये चार शब्द होते हैं, पेयर में होते हैं, इनकी थर्ड फॉर्म नहीं होती, इसलिए इनको डिफेक्टिव वर्ब्स कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स, इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स एक ही चीज है। हेल्पिंग वर्ब्स के दो भाग होते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, मोडाल्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर, वाज, वर, ये बी से बनते हैं, ये बी का परिवार है। इज, एम, आर, वाज, वर। नेक्स्ट आता डू, डू, डज, डिड। डू और डज प्रेजेंट टेंस में आते हैं, डिड पास्ट में आता है। इज, एम, आर प्रेजेंट में होते हैं, वाज, वर पास्ट में होते हैं। नेक्स्ट आता है हैव, हैज, हैड। हैव और हैज प्रेजेंट में, हैड पास्ट में। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ मेन वर्ब का आना जरूरी नहीं है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स बिना मेन वर्ब के वाक्य की रचना कर लेते हैं, इनके साथ मेन वर्ब का होना जरूरी नहीं है। इज, एम, आर प्रेजेंट में होते हैं, वाज, वर पास्ट में, डू, डज प्रेजेंट में, डिड पास्ट में, हैज, हैव प्रेजेंट टेंस में होते हैं, हैड पास्ट में होते हैं। नाउन के साथ एस या ईएस लगाते तो प्लूरल बन जाता है। वर्ब के अंत में एस या ईएस लगता है तो सिंगुलर हो जाता है। वर्ब के आखिर में एस या ईएस लगा हो तो सिंगुलर हो जाता है। ये एग्जांपल है, एज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है, डज सिंगुलर, एज में एस आखिर में आया, हैज में एस आखिर में आया, डज में एस आखिर में आया, वाज में एस आखिर में आया। जिस वर्ब के अंत में एस या ईएस आए वो सिंगुलर होता, प्लूरल नहीं। नाउन प्लूरल होता है। रीड्स, ही रीड्स, रीड में एस लगाएंगे, सिंगुलर हो जाएगा। ही सिंग्स, ही राइट्स, एस लगाएंगे, सिंगुलर। जिस वर्ब के अंत में एस या ईएस है वो सिंगुलर होता है, जबकि नाउन प्लूरल बन जाता है। यदि नाउन में एस या एस है तो प्लूरल बन जाता है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, इनके साथ मेन वर्ब आना जरूरी नहीं है, ये अपने आप में वाक्य की रचना कंप्लीट कर लेते हैं। मोडाल्स ये 13 होते हैं, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये 8 मोडाल पेयर्स में होते हैं। इनको डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी थर्ड फॉर्म नहीं होती। मस्ट, नीड, डेयर, 3 ये हो गए। ought to, used to, ought to, used to, ये मोडाल्स है। इनके साथ मेन वर्ब का आना जरूरी है। जब नीड को डेयर को मोडाल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो नीड और डेयर में एस नहीं लगेगा। जब नीड या डेयर को मोडाल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो इनके अंत में एस नहीं लगेगा। he need your help, ये नीड यहां पर मेन वर्ब है। he need your help, ये नीड मोडाल नहीं है, मेन वर्ब है। he needs your help, तब एस लगेगा। नीड और डेयर मोडाल का काम भी करते हैं और मेन वर्ब का भी करते हैं। जब मेन वर्ब का करते हैं तो इनके रूप बदल जाते हैं, एस या एस लगता है। जब मोडाल का काम करते हैं तो एस या एस नहीं लगेगा। फिर सुन लीजिए, नीड और डेयर जब मोडाल का काम करते हैं तो इनके अंत में एस एस नहीं आएगा। जब ये मेन वर्ब का काम करते हैं तो एस या एस लगेगा। मोडाल के साथ मेन वर्ब का आना जरूरी है। नीड और डेयर दो ऐसे मोडाल हैं जब इनका इन्फिनेटिव बनाएंगे, जब इनका इन्फिनेटिव बनाएंगे तो इनसे पहले टू नहीं आता, इनसे पहले टू नहीं आता इन्फिनेटिव बनाने के लिए नीड और डेयर।
ये बिना विदाउट टू इन्फिनिटिव बनते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।